सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और अभी 18 को जस्टिस लीग का स्नाइडर कट रिलीज होगा जिसमें हमें वापस से मदर बॉक्स दिखने वाला है। और मदर बॉक्स डीसी के यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट है। और अगर बात करें मार्वल की तो वहाँ पे भी इन्फिनिटी स्टोन्स एंड इन्फिनिटी गाउंटलेट को मार्वल का सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि इन दोनों फिक्शनल सुपर हीरो यूनिवर्स के जो सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट है यानी कि मदर बॉक्स एंड इन्फिनिटी गाउंटलेट, उनमें से ज़्यादा पावरफुल कौन है। और एक तरीके से इस वीडियो को आप एक वर्सेस वीडियो भी बोल सकते हैं जहाँ पे मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर हम इन्हें पावर के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो पहले बात करते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स की। तो इन्फिनिटी स्टोन्स टोटल 6 है और ये बात तो आपको पता ही होगी, क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं पता तो और इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने के साथ साथ ही एग्जिस्ट करते हैं और ये यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेस जैसे कि टाइम, स्पेस और पावर को होल्ड करते हैं। और यही इन्फिनिटी स्टोन्स रिस्पॉन्सिबल है पूरी यूनिवर्स के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और अब बात करें मदर बॉक्सेस की, तो मदर बॉक्सेस डीसीयू में हमें 3 दिखाए गए हैं, बट उनका कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में हमें कई सारे मदर बॉक्स देखने को मिले हैं। और यहाँ तक कि कॉमिक्स में तो हमें कई सारे वर्जन्स ऑफ मदर बॉक्स भी दिखाए गए हैं। अब मदर बॉक्स को न्यू जेनेसिस नाम के प्लेनेट पे बनाया गया है जो कि न्यू गॉड्स का प्लेनेट है। और इन मदर बॉक्सेस को डार्क साइड के प्लेनेट अपोकेलिप्स पे मिलने वाले एक एलिमेंट एक्स नाम की चीज़ को लेकर बनाया गया है। और मदर बॉक्स इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह किसी स्पेसिफिक पावर को होल्ड नहीं करते हैं, बल्कि वो एक सॉर्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर है। और जैसे कि हमें पता ही है कि इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे थैनोस होता है, और जब भी थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने गाउंटलेट पे इकट्ठा करता है और उससे स्नैप करता है तो उससे आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट करता है। और यहीं पे हम देख सकते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स कितने ज़्यादा पावरफुल है। और अगर हम बात करें मदर बॉक्स की, तो इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह ही जब सारे मदर बॉक्स को साथ में लाया जाता है और एक यूनिटी को फॉर्म किया जाता है तो वो टेराफॉर्मिंग नाम की एक प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जो कि पूरे प्लेनेट पे से एक सारी पॉपुलेशन को वाइप आउट करती है और नई स्पीशीज़ को वहाँ पे रहने के लिए पूरा एटमॉस्फेयर सेट करती है। और यही चीज़ हमें जस्टिस लीग के फ्लैशबैक वाले सीन में भी दिखाई गई थी। तो जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स में हर इन्फिनिटी स्टोन किसी स्पेसिफिक पावर को होल्ड करता है, जैसे कि रियलिटी स्टोन रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, बट मदर बॉक्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मदर बॉक्स काफ़ी सारी पावर्स को होल्ड करते हैं और वो काफ़ी सारी पावर्स के कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको इन्फिनिटी स्टोन्स एंड मदर बॉक्स को कंपेयर करना है तो आप उन्हें सीधे कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि इस वीडियो में मैं एक एक इन्फिनिटी स्टोन्स को लूँगा और उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को एक मदर बॉक्स के साथ कंपेयर करूँगा एंड फिर हम देखेंगे कि दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो शुरुआत करते हैं माइंड स्टोन से। एंड अगेन वी नो के माइंड स्टोन कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो क्विकसिल्वर एंड स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर्स की पावर का सोर्स है। एंड अभी अभी हम वांडा विजन में देख चुके हैं कि स्कारलेट विच कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और माइंड स्टोन को विजन के हेड के ऊपर लगाया गया है। एंड विजन की जो लॉजिकल एंड थिंकिंग एबिलिटीज़ है वो किसी भी जिंदा इंसान या फिर इवन कंप्यूटर से भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऑन द सेम वे मदर बॉक्सेस ने डीसी में विक्टर को पावर दी जो कि ऑलमोस्ट मर चुका था और उसे एक साइबोर्ग में कन्वर्ट कर लिया जो कि बायोमेटेलिक कंपाउंड्स का बना हुआ है। एंड साइबोर्ग भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जो कि खुद अपने वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है और वो किसी भी कोड्स या फिर सर्किट को मैनिपुलेट कर सकता है। और यहाँ पे मदर बॉक्सेस को खुद एक सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बात करें माइंड स्टोन एंड मदर बॉक्सेस की तो वो दोनों अपनी पावर्स को मैच करते हैं। तो बात करते हैं स्पेस स्टोन की। तो स्पेस स्टोन जो कि पहले टेसरेक्ट की फॉर्म में कैद था, उससे रेड स्कल को वॉरमीर पे टेलीपोर्ट कर दिया। एंड कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स की पावर का सोर्स भी यही स्पेस स्टोन था। एंड फिर हमने देखा कि लोकी ने पूरी चित्तौरी आर्मी को इसी स्टोन का यूज़ करके न्यूयॉर्क के ऊपर टेलीपोर्ट किया। एंड इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी थैनोस जब भी टेलीपोर्ट होने वाला होता था वो इसी स्टोन का यूज़ करता था। तो अल्टीमेटली हम इतना कह सकते हैं कि स्पेस स्टोन की मदद से कितनी भी बड़ी आर्मी को भी यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड तक भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है। और अगर हम इस चीज़ को मदर बॉक्सेस के साथ कंपेयर करें तो मदर बॉक्सेस का यूज़ भी टेलीपोर्टेशन के लिए होता है, जहाँ पे बूम ट्यूब को समन किया जाता है। और हमने जस्टिस लीग मूवी में देखा है कि स्टेपनवुल्फ एंड दूसरे जो पैराडीमंस है वो भी इसी बूम ट्यूब का यूज़ करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं। पर यहाँ पे मदर बॉक्स की जो टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज़ है वो स्पेस स्टोन से भी एक स्टेप ज़्यादा है, क्योंकि डीसी के कॉमिक्स में हमें दिखाया गया है कि मदर बॉक्स का यूज़ करके अलग अलग डायमेंशन में तो टेलीपोर्ट हुआ ही जा सकता है, उसके अलावा अगर कोई चाहे तो वो मदर बॉक्स का यूज़ करके मल्टीवर्स में भी टेलीपोर्ट हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे मदर बॉक्स के पास एक एज है और मदर बॉक्स यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है।
अब बात करें रियलिटी स्टोन की, तो हमने देखा कि नोवेयर में जब थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज़ किया था तब उसने उस स्टोन का यूज़ करके पूरी रियलिटी को मैनिपुलेट किया था। एंड रियलिटी स्टोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका एक डेमो हमने थैनोस और आयरन मैन की फाइट में भी देखा था जो कि टाइटन पे हुई थी। एंड अगर बात करें मदर बॉक्सेस की, तो मदर बॉक्सेस भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड वो भी मॉलिक्यूलर लेवल पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ वो एंटी ग्रेविटी जैसे कंसेप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक रियलिटी मैनिपुलेशन जैसा है। तो यहाँ पे मुझे ये दोनों चीज़ें इक्वल सी लगती है, बट स्टिल मुझे यहाँ पे रियलिटी स्टोन थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल लगता है। बट स्टिल यहाँ पे ये चीज़ कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अगर रियलिटी स्टोन इतना ज़्यादा पावरफुल होता तो थैनोस सिर्फ उसी स्टोन का यूज़ करके आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकता था। बट रियलिटी स्टोन का जो इफेक्ट होता है वो कुछ छोटे से रेडियस में ही होता है और यहाँ तक कि उसके जो चेंजेस होते हैं वो भी टेम्पररी होते हैं। बट मदर बॉक्सेस के साथ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे एक क्लियर जजमेंट देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट स्टिल शायद से रियलिटी स्टोन मदर बॉक्स से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं टाइम स्टोन की, तो टाइम स्टोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में भी देखा है कि टाइम स्टोन का यूज़ करके सारी चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है एंड टाइम के दौरान हुए काफ़ी सारे चेंजेस को वापस से ठीक किया जा सकता है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैसे टाइम स्टोन का यूज़ करके डोरमामू से फाइट की थी ये तो हम सब ने देखा था एंड इवन हमने एंड गेम में भी देखा कि कैसे थैनोस ने टाइम स्टोन का यूज़ किया एंड विजन के टूट चुके हुए माइंड स्टोन को वापस से रिक्रिएट किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम बात करें मार्वल की, तो टाइम स्टोन बाकी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है एंड अगर किसी को पता है कि टाइम स्टोन का यूज़ कैसे करना है तो उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड मदर बॉक्सेस के बारे में वंडर वुमन ने कहा था कि मदर बॉक्सेस आर साइकिल ऑफ लाइफ बट अ मिलियन टाइम्स फास्टर। तो मदर बॉक्सेस भी एक तरीके से टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट ये इतने एक्सटेंट तक नहीं है जितने एक्सटेंट तक उसे टाइम स्टोन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली कहूँगा कि मदर बॉक्सेस के कंपेयर में टाइम स्टोन ज़्यादा पावरफुल है। और हमने देखा है कि टेराफॉर्मिंग की प्रोसेस के दौरान वर्ल्ड में जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो चेंजेस परमानेंट होते हैं, ना कि रियलिटी स्टोन की तरह टेम्पररी। बट हमने ये भी देखा है कि टेराफॉर्मिंग की प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, जबकि थैनोस ने जब स्नैप किया था तब उसने एक ही झटके में आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था। बट अगेन यहाँ पर टेराफॉर्मिंग की प्रोसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब अगर बात करें पावर स्टोन की, तो हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की मूवी में देखा है कि सेलेस्टियल्स पावर स्टोन का यूज़ करते थे पूरे प्लैनेट की पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए। एंड हम कह सकते हैं कि पावर स्टोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पावर स्टोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नो डाउट कि डीसी के मदर बॉक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा पावर को कंटेन करते हैं एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बट अगर बात करें पावर स्टोन की, तो वो खुद पावर का सोर्स है एंड इसलिए मैं यहाँ पे क्लियरली कहूँगा कि पावर स्टोन मदर बॉक्सेस से बेटर है। तो लास्ट स्टोन जो कि है सोल स्टोन, तो सोल स्टोन की खुद की पावर्स काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड यहाँ पे मदर बॉक्सेस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो कि सोल्स को कंट्रोल करती हो। तो वी कैन से कि सोल स्टोन का कोई मैच नहीं है। बट अगर हम बात करें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन की हिस्ट्री, उनकी पावर्स को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और उन्हें बिल्डअप करने के लिए इतना अच्छा टाइम लिया गया है कि आज हम फैंस को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है। बट डीसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि डीसी के कैरेक्टर्स की तरह ही वहाँ पे मदर बॉक्सेस को अचानक से इंट्रोड्यूस किया गया एंड उनकी पावर्स को भी अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लोर नहीं करवाया गया। बट अगर हमें फ्यूचर में मदर बॉक्सेस को ठीक तरीके से दिखाया जाता है तो मे बी हमें उनके और एस्पेक्ट्स के बारे में पता चले एंड हम उनकी नई पावर्स को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे हमने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को मदर बॉक्सेस से कंपेयर किया है। बट फिर भी अगर मुझे इस पूरे वीडियो को एक दो सेंटेंस में कंक्लूड करना हो तो मैं कहूँगा कि अगर हम सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को सारे मदर बॉक्सेस से कंपेयर करें तो इन्फिनिटी स्टोन्स ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि अगर हम बात करें गाउंटलेट और यूनिटी की, तो उन दोनों में से गाउंटलेट ज़्यादा पावरफुल है। बट अगर हमें सिर्फ एक ही इन्फिनिटी स्टोन और एक ही मदर बॉक्स को कंपेयर करना है तो वो चीज़ डिपेंड करेगी कि हम कौन सा इन्फिनिटी स्टोन ले रहे हैं और वहाँ पर शायद मदर बॉक्सेस ज़्यादा पावरफुल हो। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है आप नीचे कमेंट कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।